हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे BEE और BEE में अगला टॉपिक है आप लोगों का कलर कोडिंग, राइट। तो अभी तक जितने भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग एंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग और नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि अब आप लोग और परफेक्ट बन जाओ, आपके अंदर में और परफेक्शन आ जाए और क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी आप सॉल्व करने का एक आपका आदत जो है वो डेवलप हो जाए, ठीक है। तो आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कलर कोडिंग। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, कलर कोडिंग के बारे में बात करूंगा। भाई कलर कोडिंग बहुत ही इजी टॉपिक है यार, कलर कोडिंग बहुत ही आपका इजी टॉपिक है। कलर कोडिंग बहुत सिंपल है, दो तीन चीजें बस याद रखना है। क्या? देखो, पहला फॉर्मूला, कलर कोडिंग के लिए फॉर्मूला नंबर वन, कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको आप 12th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, वही चीज है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या लॉजिक है भैया कलर कोडिंग के लिए? तो हम लोग जानते हैं कि एक बीबी रॉय, क्या बोलते हैं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज इज द साइलेंट, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। खत्म, बस कलर कोडिंग इतना में खत्म हो गया। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, फिजिक्स में लिखा भी होता था ऐसा जब हम लोग पढ़ते थे। तो बीबी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन हैज, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, है ना। सर इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है, सिंपल सी मतलब है बेटा, कि इसका सिंपल से मतलब है कि फर्स्ट यहाँ पे आप लोग लिख लो कलर का नाम लिख लो। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे कलर का नाम लिख लो, ओके। तो कलर का नाम लिख लो फर्स्ट। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कलर लिख लो, यहाँ पे ये तुम्हारे पास कलर है। कलर में क्या क्या है देखो, बीबी रॉय, कोडिंग का मतलब है यहाँ पे बी, ये आपके पास बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ ओ है, यहाँ पे वाई है, ठीक है, यहाँ जी है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे वेरी गुड वाइफ। ये है तुम्हारे पास कलर कोडिंग का कॉन्सेप्ट। इतना चीजें आप लोगों को याद रखना है, ये देखो, बस इतना तुमको याद रखना है बच्चों। चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, फुल फॉर्म इसका लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ ये इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 3 डिजिट मान लो आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, फिर सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे क्या है, बी का मतलब होता है, सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट से स्टार्ट होता है कलर, तो यहाँ पे लिख दो तुम ब्लैक। ब्लैक एंड व्हाइट से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे लिख दो ब्लैक, और यहाँ पे डब्लू का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे याद रखना, इसको आप लिखो व्हाइट। तो एक बी का काम खत्म, अब 2 बी और बचा। तो ब्लैक एंड व्हाइट मैंने लिख दिया, बी का मतलब ब्लैक, डब्लू का मतलब व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब ठीक है, एक आपका बी का मतलब होता है ब्राउन, एक आपका बी का मतलब होता है ब्लू। तो भैया ब्लू हमारा एक अच्छा कलर होता है ना, तो बीच में रखो इसको। आज ब्लू है, पानी पानी तो समुंदर के बीच में बोलते हैं ना, तो वही है, ब्लू को बीच में रखो, आप सेंटर में रखो, देखो, ठीक है। तो ये ब्लू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्राउन। तो देखो तीनों ब्लू, तीनों बी का काम हमारा हो गया खत्म। तो ये मेरा ब्लू हो गया, ये ब्राउन हो गया। ब्लू को थोड़ा बीच में रखना है यार, ये गुड कलर है ना, ग्रीन इज द गुड कलर ना, वॉयलेट इज द गुड कलर ना, तो इसलिए इन सबको बीच में रखो। तो ब्लैक, ब्राउन, अब आता है यहां से आपका रेड, और यहां से तुम्हारा आता है ओ का ऑरेंज, ओ का आता है ऑरेंज, वाई का आता है तुम्हारे पास येलो, ठीक है, और जी का तुम्हारे पास आता है ग्रीन, ओके। भी का आता है तुम्हारे पास वॉयलेट, जी का तुम्हारे पास आता है ग्रे। देखो व्हाइट के नजदीक में ग्रे रहेगा, दो जी है ना, तो ग्रीन गुड कलर है, बीच में रखो इसको। और ग्रे व्हाइट एक ही जैसे दिखता है, तो व्हाइट के साथ चिपका के रखो ग्रे को। खत्म हो गया ये चीजें, ठीक है। बस इतना यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को। तो ये मैंने यहाँ पे जस्ट एक टेबल बना दिया। अब इसमें 3 चीजें आपको देखने को मिलेगा। मान लो आप कितने बैंड वाला रजिस्टर यूज करना चाह रहे हो, 3 बैंड, मान लो आपको 4 बैंड वाला है, तो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे लिखो सी, और यहाँ पे लिखो टॉलरेंस। तो ये तुम्हारा टॉलरेंस को दिखाएगा, ये वाला टॉलरेंस को दिखाएगा। और ये क्या को दिखाएगा, उसको भी लिख देंगे, ये क्या को दिखाएगा, उसको भी लिख देंगे। आ रहा है बात समझ में? तो ये एक टेबल बन गया बेटा। ये टेबल आप सभी लोग को एक बार रेडी करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं रखा इस टॉपिक में। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं उसका टॉलरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एरर। अब सबसे पहले यहां से आप स्टार्ट करना है, कहां से, 0 से 1,
2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी तुम्हारा 0 से ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी तुम्हारा 0 से ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका यूज कैसे करना है देखो, यदि तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है तो इसका यूज कैसे करना है मैं बता रहा हूं। देखो ये आपके पास रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस 3 बैंड वाला आपका 4 बैंड वाला दिया है, तो A इंटू बी कर देना है, इंटू 10 टू द पावर C कर देना है, और यहाँ पे प्लस माइनस आपको लिख देना है टॉलरेंस को, ऐसे यूज करना है आपको। अब देखना ध्यान से, A क्या है आपका, A जो है फर्स्ट बैंड को दिखाता है। अब मान लो तुम्हारा A का वैल्यू रेड है तो वहां पे A की जगह में 2 लिख देना। B सेकेंड आपका बैंड को दिखाता है, B का वैल्यू में मान लो तुम्हारा 3 है तो तुम ऑरेंज है तो 3 लिख देना। इंटू 10 टू द पावर C, ये आपका 10 टू द पावर C को दिखाता है, तो ये C जो है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 टू द पावर C लिख देते हैं, ऐसे लिखना है इसको, 10 टू द पावर C उसको दिखाता है वो, ठीक। और ये टॉलरेंस को दिखाता है, तो टॉलरेंस में मैं लिख देता हूं सिल्वर, यहां पे लिख देता हूं मैं गोल्ड सिल्वर गोल्ड, ऐसे लिख देता हूं, गोल्ड सिल्वर और नो कलर, ऐसे लिख देता हूं मैं गोल्ड, है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं गोल्ड, यहां पे लिख देता हूं मैं सिल्वर, और यहां पे लिख देता हूं नो कलर, नो कलर। गोल्ड के लिए कितना होता है प्लस माइनस 5%, और सिल्वर के लिए कितना प्लस माइनस 15 के 10 होता है, और इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20% ऐसा। तो गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस, सिल्वर रहेगा चौथा बैंड में तो आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस 10% टॉलरेंस, और कोई कलर नहीं होगा, नो कलर, तो प्लस माइनस 20% लेना। और इन सब का टॉलरेंस भी होता है, इन सब का भी होता है, तो अभी एक और टेबल में मैं आपको बता दूंगा कि उसका भी कितना कितना होता है, तो अभी फिलहाल ऐसे यूज करना है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और समझाता हूं मैं। मान लो तुम्हारे पास इस तरीके का, मान लो तुम्हारे पास इस तरीके का कोई एक कंडक्टर है, लेट्स कंसीडर कि हमारे पास इस तरीके का एक रेजिस्टेंस है ये। अब इस रेजिस्टेंस में ध्यान से देखना आप लोग, इस तरीके का कलर कोडिंग रहेगा। लेट्स यहाँ पे इसको 4 बैंड में पहले डिवाइड कर देता हूँ मैं। ये मेरे पास 2 बैंड में मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ और यहाँ भी 2 बैंड में मैंने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने, तो टोटल 4 बैंड हो गया। 4 बैंड का एक रेजिस्टेंस है मान के चलो आप। ये दिखेगा कैसे सर, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, मार्केट में जाओगे लेने तो दिखता कैसे सर, ये कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का, है ना, इस तरीके का दिखाई पड़ता है आप लोगों को। ये रेजिस्टेंस दिखता कैसे, तो आप सभी लोगों ने रेजिस्टेंस देखा होगा, कुछ इस तरीके का ये रेजिस्टेंस जो है दिखाई देता है। ओके, इस तरीके का मार्केट में जाओगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक, ये इस तरीके का। ये इस तरीके का दिखाई देता है, ये। अब देखिए ध्यान से, ये जो कलर है, मान लो यहां पे तुम्हारा बैंड आ गया, यहां पे देखो, यहां पे ये तुम्हारा मान लो रेड आ गया ये, ठीक। और यहां पे दूसरा कलर तुम्हारा मान लो ब्लैक ही आ गया, चलो यहां पे मैंने ब्लैक ही ले लिया, ठीक है ये। और यहां पे थर्ड कलर मैंने ग्रीन ले लिया, ग्रीन ले लिया। और यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक क्या ले लिया बेटा, सिल्वर कलर या जो भी ले लो, चलो मैं जो भी यहाँ पे सिल्वर कलर है बोल देता हूँ, या कोई कलर नहीं है, चलो कोई कलर नहीं है ऐसा। तो ये क्या को दिखाता है, ध्यान से देखना, ये आपका A को दिखाता है, ये B को दिखाता है, ये C को दिखाता है, और ये तुम्हारा D को दिखाता है। 4 बैंड है, तो ये 4 बैंड रजिस्टर। एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या होता है, एक्चुअली में ये तुम्हारा टर्मिनल होता है, ये इसे करके टर्मिनल, दिस इज योर टर्मिनल, ये तुम्हारा टर्मिनल होता है। आ रहा है बात समझ में, ये टर्मिनल होता है, दिस इज योर टर्मिनल, दिस इज योर टर्मिनल, ये टर्मिनल इस तरीके से, ठीक है। तो यही रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस में मान लो ये कोई टर्मिनल है आपका 1, और ये तुम्हारा कोई टर्मिनल, चलो कुछ भी, तो इसके रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे, इसका रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, वो क्या होता है तुम्हारे पास, फॉर्मूला ओरिएंटेड बना देता हूं, चलो इसको R, ये A B इंटू 10 टू द पावर C, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा प्लस माइनस D। आ गई बात समझ में, ये ऐसा हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया ये।
अब ए बी इंटू 10 पावर सी, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। देखो ए दिखाता है फर्स्ट बैंड को, बी सेकेंड बैंड को, सी थर्ड, डी फोर्थ। ठीक है, डी जो है फोर्थ बैंड को दिखाता है। तो ये तुम्हारा फोर्थ बैंड हो गया, ये वाला। अब मुझे बताओ ए जो है कौन सा कलर है, रेड है मान के चलो। तो ए जो है आपके पास रेड है। ए तुम्हारा क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखो ए जो है तुम्हारे पास वो कैसा कलर है, रेड है। ठीक है, बी जो है कैसा कलर है, तो बी तुम्हारे पास ब्लैक है, ब्लैक है। ठीक है, सी कैसा कलर है, तो सी तुम्हारे पास क्या है, ग्रीन है, सी तुम्हारे पास ग्रीन है। और डी कैसा है, डी मतलब कोई कलर नहीं है, नो कलर है, नो कलर। इसका मतलब प्लस माइनस 20% टॉलरेंस है वहां पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे वैल्यू बताना है कि कितना ओम का रेजिस्टेंस है। तो मेरा क्या होता है यहाँ पे, जल्दी से मैं ना कुछ भी ना किया ऐसे लिख दूंगा, बी बी रॉय, इसको प्रैक्टिस में रखो, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ऐसे प्रैक्टिस में रखो आप। अब आपको क्या है, रेड, तो आर तो भाई एक ही है, इसको ऐसे लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया। अब देखो आर का कितना होता है, तो आर का होता है 2, तो आर के यहाँ पे 2 लिख दो। अब देखो ब्लैक, ब्लैक तो ब्लैक इन व्हाइट बताया था तो 0 होता है, तो ब्लैक का 0, ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। ग्रीन जो होता है, ग्रीन में आपका 2 बताया था, यहाँ पे ग्रे और एक ग्रीन, व्हाइट के साथ ग्रे होता है, ये ग्रीन है, ग्रीन का होता है 5, ऐसा। तो आप लिख दोगे ना, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा, ए का वैल्यू कितना है, 2 है, बी का वैल्यू 0। अब मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 इंटू 0 तो 0 हो गया सर, ऐसा मत कर देना। 10 हो गया, सी का वैल्यू कितना है 5, तो ये तुम्हारे पास 5 हो जाएगा। और प्लस माइनस नो कलर है तो कितना परसेंट, 20%। सो 20 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 20% ओम आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। दिस इज योर आंसर, ये आपके पास आंसर हो गया। 20 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 20%, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये 4 बैंड वाला ही आपको ज्यादा पूछा जाएगा कि भाई ये है, तो आप कैसे निकालोगे। आ रहा है बात समझ में, इस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। क्लियर हो रहा है सभी को, हो रहा है ना क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे इसमें देता आपको, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 आप, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो तुमको दे दिया कि भैया यहाँ पे आप लो ग्रीन ले लो, ठीक है, यहाँ पे आप ग्रे ले लो, यहाँ पे आप ऑरेंज ले लो, ऑरेंज ले लो, और यहाँ पे आप सिल्वर ले लो। चलो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ फटाफट, वीडियो को पॉज करो और अपने से निकालो आप लोग। ठीक, ग्रीन ग्रे ऑरेंज सिल्वर। मुझे तो कोड नहीं पता ना सर, मुझे कोड नहीं पता, तो कम से कम मुझे तो ये तो पता है ना, बी बी रॉय तो पता है ना, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ तो पता है ना सर। और जब ये पता है ना सर, तो मैं तो इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि रीजनिंग का इतना सारा सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हैं तो एक क्वेश्चन इसका क्यों नहीं कर सकते सर, कर सकते हैं ना याद। तो बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको आपको बस याद रखना है बच्चों इस तरीके से। अब यहां से देख लो यार, ग्रीन है तो ग्रीन का कोड कितना होता है, ग्रीन बीचों बीच होता है, ग्रे है ये ग्रीन है, इसका ग्रीन का आ गया 5 आ गया, तो आर इक्वल टू लिखो यहाँ पे डायरेक्ट 5 हो गया। दूसरा ग्रे है, ग्रे का होता है 8 इंटू 10 टू द पावर सी मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ऑरेंज है, तो ऑरेंज का कितना है 3 है, तो 10 पावर सी हो जाए, सी का वैल्यू कितना है आपके पास 3 है, तो 3, और प्लस माइनस सिल्वर का होता है यहाँ पे 10%, तो ये प्लस माइनस 10%, 10 ही होता है कि 15 होता है, देख लेना 10 होता है ना आई थिंक। तो R इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 58 प्लस माइनस, ऐसे कर दो 58 प्लस माइनस 10%, 58 प्लस माइनस 10% किलो ओम भी लिख सकते हो, ऐसे आप किलो ओम भी लिख सकते हो। आ रहा है बात समझ में, किलो ओम भी लिख सकते हो, तो इस तरीके से आप वहां पे बता सकते हो मेरे को, ठीक है। कंपोजिट फैक्टर जब रहता है 10 पावर 3 मतलब कंपोजिट फैक्टर, तो ये कंपोजिट फैक्टर को दिखाता है ना, सी मतलब 10 पावर 3 होता है, और ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट ये होता है ए बी सी, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन, लेट से क्वेश्चन नंबर 3। लेट से मैं बोल देता हूं कि यदि मेरे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है, यहां से लिख देता हूं 85 है ना, 00 प्लस माइनस 10% है, ओम है। चलो ये कितना, कौन कौन से कलर होगा इसका, कलर बताइए, कलर बताइए। तो सबसे पहले आप इसको कलर बताना है कि कौन कौन से कलर होगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो, ये इसको 2 डिजिट बनाओ हमेशा, इसको 2 डिजिट ए और बी के फॉर्म में रखो, इनटू डालो 10 टू द पावर 2 डिजिट है तो 2, 10 टू द मैंने 2 0 है, तो 85 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं मैं, 8500 को हाँ लिख सकता हूं। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%, ये गॉट इट, प्लस माइनस 10%।
ठीक, अब बताओ ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास क्या है B है, ये मेरे पास क्या है C है, ये मेरे पास C है और ये मेरे पास D है ना। तो मेरा 8, अब तुमको कोड की जरूरत पड़ेगा तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा बी, ऐसे लिखो बार बार, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दो। अब देखो क्या क्या कोड है भैया। 8 का क्या होता है, 8 का होता है मेरे पास ग्रे, तो सबसे पहला कलर रहेगा आपके पास ग्रे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 का क्या होता है, 5 का देख लो ग्रीन, तो ये तुम्हारे पास आ गया ग्रीन, ग्रीन। फिर सी का 2 है, 2 का क्या होता है कलर रेड, ये तुम्हारे पास आ गया रेड। और चौथा मेरे पास 10% है, तो 10% मतलब होता है आपका सिल्वर। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस गिवन है उसका कलर क्या है, इतने ओम का रेजिस्टेंस है तो उसका कलर कोडिंग होगा ग्रे ग्रीन रेड सिल्वर। ग्रे यहां पे क्या हो गया, ग्रे ग्रीन रेड सिल्वर उसका कलर हो जाएगा। तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं, आ गया ना, है ना। तो ये हो गया मेरा 4 बैंड वाला। 5 बैंड वाला रहता तो 5 बैंड में कुछ अलग आपको देखने को मिलता, जैसे 5 बैंड का रहता है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास बैंड नंबर 1 हो गया, बैंड नंबर 2 हो गया, बैंड नंबर 3 हो गया और ये 4 5, ठीक। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे आपके पास 5 बैंड वाला है तो इस 5 बैंड को अपन कैसे लिखते हैं, ये टर्मिनल और ये भी टर्मिनल। अभी 4 बैंड वाला देख रहे थे आप, अब ये 5 बैंड है तो ये टर्मिनल टर्मिनल, ठीक। ये तुम्हारे पास क्या है, A है, ये B है, ये C है, ये D है, ABCD। और इसको हम लोग लिख लेते हैं टॉलरेंस, तो लास्ट वाला टॉलरेंस होता है, T हो गया मान लो। ABCD E लिख सकते हो लिखने को, नो प्रॉब्लम, बट टॉलरेंस मान लिया करो लास्ट को आप, ठीक। तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में क्या होगा मेरे भाई, यहां पे हो जाएगा A इंटू B इंटू C। जितना आपका यहाँ पे बैंड बढ़ते जाएगा उतना ही यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा, ABC। अब इस बार क्या लिखोगे तुम, 10 टू द पावर D और यहाँ पे प्लस माइनस T लिख दोगे आप परसेंट में, बस। मान लो यही आपके पास 6 बैंड वाला रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, एक और आ जाता, E आ जाता, फिर T, तो ABCD लिखते इंटू 10 पावर में E लिखते प्लस माइनस T, ऐसे। तो ये वाला बैंड बढ़ते जाएगा, ये नंबर ऑफ डिजिट यहाँ का बढ़ते जाएगा, ठीक। अब तुमको दे दिया, लेट अस रेजिस्टेंस का वैल्यू तुमको दे दिया, जैसे कि ये मान लो 1 2 3 ऐसा मैंने दे दिया, 1 2 3 इंटू 10 टू द पावर 6 दे दिया और ये प्लस माइनस तुमको 5% दे दिया। बताओ कलर क्या होगा इसका, कलर क्या होगा। तो भैया कलर तो वही होगा ना कि देखो यहाँ पे बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये। अब यहां से तुम लिखोगे तो ये तुम्हारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब 1 का क्या है भैया, बी मतलब ब्लैक और ये ब्राउन, तो ये तुम्हारे पास आ गया ब्राउन, ठीक है। उसके बाद 2 का क्या होता है, रेड, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया रेड। 3 का क्या होता है तुम्हारे पास, ऑरेंज, तो ये मैंने लिख दिया ऑरेंज। आ रही बात समझ में। उसके बाद 6 का क्या होता है आपके पास, ये ब्लू, तो ये मैंने लिख दिया ब्लू, ठीक है। ये आपके पास ब्लू होने वाला है। और प्लस माइनस 5%, तो प्लस माइनस 5% का मतलब होता है गोल्ड, प्लस माइनस 5% का होता है गोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ब्राउन रेड ऑरेंज ब्लू गोल्ड ये आपके पास कलर कोडिंग होगा, क्लियर। ब्राउन रेड ऑरेंज ब्लू और गोल्ड, दिस इज द कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे इसको मैं 3 डिजिट में नहीं दिखा सकता ना, इसको कैसे दिखा पाता, मैं कैसे दिखाता, 123 प्लस माइनस 5 लिख देता तो मैं कैसे दिखा पाता इसको, उसमें 4 डिजिट वाले रेजिस्टेंस में नहीं बना सकता, तो इसको मुझे 5 डिजिट लेना पड़ा, ओके। तो जस्ट मैं लिख दिया एग्जांपल 5 डिजिट रेजिस्टेंस, 5 डिजिट रेजिस्टेंस, ओके। ये कॉन्सेप्ट ऑफ 5 डिजिट। अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आप लोग से, टेंशन मत लो आप लोग। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग आराम से हैंडल कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई टेंशन के, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, बेसिक था एकदम। चलो अब ये बन गया आप लोगों से, तो अब हम लोग इसी में देखते हैं, कलर कोडिंग में न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आप लोग को, टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, एक टेबल है जिसको मैं आप लोग को बता देता हूँ इस टेबल में क्या क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, अब दिख रहा है, देखो यहाँ पे हाउ टू रीड रजिस्टर कलर कोड। कलर कोड को हमको कैसे रीड करना होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है,
कलर मैंने बता दिया कि भैया बी बी रॉय है ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, ये मैंने बता दिया, ब्लैक एंड व्हाइट है ना। चलो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट तो वही बताता है 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9 इनटू ये मल्टीप्लायर, फोर्थ वाला क्या बताता है, मल्टीप्लायर को बताता है, ठीक है। फोर्थ डिजिट जो क्या होता है, मल्टीप्लायर को। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट हो गया। हाँ, टॉलरेंस थोड़ा याद रखना बेटा, ब्राउन का टॉलरेंस 1% होता है, ये भी याद रखना। ब्राउन का होता है 1%, रेड का होता है ±2%, रेड का होता है ±2%। तो कृपया इसको आप सभी लोग अपने कॉपी में लिखिए, ब्राउन का ±1%, रेड का ±2%। उसके बाद कंटिन्यूअसली ग्रीन, ब्लू और वायलेट का, ब्राउन और रेड आपका हो गया 1 और 2, फिर ग्रीन, ब्लू, वायलेट का कम होगा 0.5, 0.25, 0.1 ऐसे करके कम होते गया। उसके बाद गोल्ड और सिल्वर का, गोल्ड का 5%, सिल्वर का हमने सही लिखा था ±10%। और कोई कलर नहीं होगा, दैट इज देयर इज नो कलर। तो नो कलर के केस में आपको लेना है वहां पे टॉलरेंस को, नो कलर के केस में लेना है 20%, नो कलर के केस में 20% लेना है, ±20% आपको लेना है यदि कोई कलर नहीं होगा तब के केस में। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरीके से आप चीजों को डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हो। हाउ टू रीड रजिस्टर कलर कोड बोलेगा तो ये, ओके क्लियर। तो ये टेबल तो मैंने बता दिया है आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको भी आप लोग एक बार नोट तो कर ही चुके हो, ठीक। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दिया हूं, ज्यादा छोटा कर लेता हूं। चलो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी दिख रहा है क्या सभी को? दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो वह क्या है, रजिस्टर्स फर्स्ट 3 कलर बैंड्स आर ब्राउन, ब्लैक, रेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? यार बता दो वैल्यू क्या होगा। तो आपको तो पता है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब देखो यहाँ पे आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रेजिस्टेंस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बताओ। फर्स्ट कलर क्या है, कलर्स आर ब्राउन है, ब्राउन का क्या होता है, ये तुम्हारा 1 होता है तो 1 हो गया। फिर ब्लैक होता है, ब्लैक का 0 होता है तो ये 0 हो गया। फिर रेड है तो रेड को अपन क्या लिखेंगे 10 टू द पावर c, रेड का होता है 2 तो ये हो गया। और कोई चौथा बैंड दिया ही नहीं तो ±20%। तो योर आंसर विल बी 10 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 1000 आ जाएगा। तो 1000 ओम आपके पास आंसर आ गया ±20%। तो ये है तुम्हारा राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर। देखो ये आया हुआ है आपका क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आता है। तो आपको ये बीबी रॉय बस याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? चलो, और कितने बैंड का है वो याद रखना है, उस हिसाब से फॉर्मूला। कलर से आपको पता चल जाएगा कि कितने बैंड का क्वेश्चन आपको दिया गया है, कलर से आपको पता चल जाएगा। यदि 3 कलर 4 कलर कितना कलर दिया है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। जैसे विच डिजिट डज द कलर येलो डिनोट ऑन अ रजिस्टर कलर बैंड। देखो यार येलो का क्या होता है तो लिख लो बीबी रॉय, है ना, बीबी रॉय कौन सा डिजिट येलो, तो ये देखो 0 1 2 3 4 येलो का आएगा 4, 4th इसको दिखाता है ना। येलो जो होता है डिनोट करता है ऑन अ रजिस्टर कलर बैंड 4। आगे बात समझ में? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आप लोगों को, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, विच कलर रिप्रेजेंट द डिजिट 6? ये सब छोटा है बेटा, ये सब कर लोगे यार। तो बीबी रॉय बस लिखना है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। देखो 0 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब होता है आपके पास ब्लू, ये आपका ब्लैक ब्राउन ब्लू, ये आपके पास होता है ब्लू। तो 6 डिजिट जो होता है क्या को बताता है, आपका ब्लू को बताता है। रेड कौन से डिजिट को बताता है, 2 को बताता है, तो ये 2 हो गया। ग्रीन कौन से डिजिट को बताता है, तो ये आपके पास 5 को बताता है, तो ये आपका 5 हो गया। पिंक, पिंक तो होता नहीं है इसमें, तो पिंक का कोई कोडिंग होता नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाँ, विच ऑफ दिस कलर इज नॉट यूज्ड इन द रजिस्टर वैल्यू कलर कोड? कौन से कलर को यूज नहीं कर, ब्लैक करते हो, व्हाइट करते हो, वॉयलेट करते हो, जो आपके पास बी जो दिया है टर्कुइस उसको यूज नहीं करते, टर्किस कलर को आप यूज नहीं करते, टर्किस है एक्चुअली। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसको बनाइए। चलिए क्या बोल रहा है कि 47 किलो ओम रजिस्टर कौन से कलर होगा? ठीक है 47 इंटू 10, देखो रजिस्टर क्या दिया है 47, तो 47 किलो दिया है तो इंटू 10 टू द पावर 3 है, तो क्या कलर होगा? देखो यहाँ पे लिख दो यार, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। देखो
अब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 4 का मतलब होता है येलो, तो पहला कलर आपका आ गया येलो, है ना। 7 का मतलब होता है तुम्हारे पास क्या, वॉयलेट, तो दूसरा कलर आपके पास आ गया वॉयलेट, ठीक। 3 का मतलब होता है तुम्हारे पास क्या, ऑरेंज, तो ये तीसरा कलर आ गया तुम्हारे पास ऑरेंज। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, येलो वायलेट ऑरेंज। येलो वायलेट ऑरेंज, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट होगा। येलो वायलेट ऑरेंज, दैट मीन्स योर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। येलो वायलेट ऑरेंज, दैट मीन्स योर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, विच डिजिट डज द कलर ऑरेंज डिनोट ऑन अ रजिस्टर। देखो यार ये सब बनता है आपसे, बस कोड को लिख लो, बाकी ये सारे क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम पास नहीं करना अपने को। रजिस्टर्स फर्स्ट 3 कलर बैंड्स आर रेड येलो एंड ब्लैक है, तो क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, फर्स्ट रेड येलो ब्लैक, लिख दो भाई। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, लिखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है, फर्स्ट कलर रेड है, रेड है तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कलर आपके पास क्या है, येलो है, तो 4 हो जाएगा, 8 to 10 to the power c। थर्ड कलर क्या है, ब्लैक है, ब्लैक का मतलब होता है 0, तो ये 0 10 पावर c मतलब 0, तो मतलब 24 ओम तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि समथिंग के पावर में 0 हुआ तो उसका वैल्यू 1 होता है, ओके। तो 10 पावर 0 का वैल्यू 1 ही होगा, इसका मतलब 24 ओम आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास ये है, सेम चीज है ना, सिल्वर का स्ट्रिप है तो प्लस माइनस 10%, तो इसका ऑप्शन ए या तो बी होगा। अब देख लो, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कलर कोडेड दे दिया है, येलो वायलेट और ऑरेंज, निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा चीज है। फॉर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कलर कोडेड ग्रीन ब्लैक गोल्ड एंड सिल्वर, ऐसा दे दिया है ना, एंड सिल्वर स्ट्रिप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। सो द क्या होगा, ग्रीन और ब्लैक का देख लो क्या होता है, आराम से आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर विथ कलर कोडेड 1000 ओम एंड प्लस माइनस 10%, तो टॉलरेंस है ना, एक्चुअल रेजिस्टेंस कितने किसके बीच में होगा, तो 1000 में आप क्या कर लो, 100 को जोड़ो, 1000 का 10% 100 होता है, तो एक बार 900 आएगा और 1100 आएगा, तो 900 से 1100 के बीच में आपका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर कार्बन रजिस्टर व्हाट इज द कलर फॉर 5, ठीक है पता है यार। फॉर कार्बन रजिस्टर डार्कर कलर जनरली हैव वैल्यू क्लोज टू, डार्कर कलर का बीचों बीच होता है, तो जनरली देख लेना यार कहाँ पे आएगा डार्क, कौन कौन सा कलर होता है उस हिसाब से, ठीक है। कलर में आप कोडिंग कर देना और उसके हिसाब से देख लेना। इन कार्बन रजिस्टर इन केस फोर्थ स्ट्रिप नॉट प्रेजेंट, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द रजिस्टर इज हाईली एक्यूरेट। फोर्थ स्ट्रिप नहीं रहेगा, इसका मतलब टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है मतलब हाईली एक्यूरेट होगा, सही बात है, ठीक है। कोई कलर नहीं रहेगा, अच्छा कोई कलर नहीं रहेगा तो आपका क्या बोल रहा है, इन कार्बन रजिस्टर फोर्थ स्ट्रिप इज नॉट प्रेजेंट, नहीं दिया है, 3 ही कलर दिया है, तो द टॉलरेंस लिमिट इज प्लस माइनस 20%, ये आपका सही होगा, है ना, टॉलरेंस लिमिट प्लस माइनस 20%, ठीक ठीक। ये भी आपका बन जाएगा, येलो वायलेट ऑरेंज गोल्ड है तो गोल्ड का प्लस माइनस 5% होता है, और येलो वायलेट ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बनना चाहिए। वर्क बुक में भी आप लोगों को दिया गया है सारे क्वेश्चंस को, तो वर्क बुक का सारा क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पे कराता हूँ, चीजें एकदम क्लियर है ना। तो आप लोग उतना ही प्रैक्टिस करो यार इन सारे टॉपिक में, और ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं रहता, जितना पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है, कुछ भी देखने की नीड नहीं रहता, बस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपके पास कोई बुक है प्रीवियस ईयर का तो उसको बनाते रहिए, टॉपिक पढ़ो बनाओ, टॉपिक पढ़ो बनाओ, और नया क्वेश्चन मिले तो अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखा करो आप लोग, मेन क्वेश्चंस को, एग्जांपल के लिए 2-4 क्वेश्चन को लिख लिया करो, ताकि आपका टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग इतना ही बात करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ, कॉपी अच्छे से बनाइए, स्पाइरल वाला कॉपी बनाइए मस्त तरीके से आप लोग, और उस कॉपी में स्पाइरल वाला कॉपी बनाइए, है ना, और उस कॉपी में नोट्स मस्त अच्छे से बनाओ, एग्जाम्पल अच्छे से लिखो, थ्योरी को अच्छे से लिखो, कंक्लूजन पॉइंट लिखा करो हर टॉपिक के बाद, ठीक है, ताकि आप उसको रिवाइज करते समय खाली कंक्लूजन पॉइंट को आप देख सको, ठीक है। और एकदम क्लैरिटी के साथ लिखो, कलर पेंसिल पेन यूज कर सकते हो आप, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, एमसीक्यू लिख सकते हो, जो मैं बताता हूं उस तरीके से लिखा करो, ठीक है। और ये सब्जेक्ट लास्ट तक आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें सीखोगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत सी चीजें आपका कवर होगा, चाहे मशीन का पढ़ रहे हो तो कवर होगा कॉन्सेप्ट, चाहे पावर सिस्टम का पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगा। तो BEE मतलब मैं बहुत सी चीजों को आपका क्लियर करने वाला। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।
थैंक यू सो मच।